नमस्कार दोस्तों, इस बार फिर एक ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लेके मैं आपके सामने मौजूद हूँ। कपिल वर्मा द वायरल से आपका स्वागत करता हूँ। इस समय हम खड़े हैं प्राथमिक शाला सिद्ध टोरिया बड़ी खैरी के पास। वहाँ पे एक शाला भवन जो पोर्टल में पूर्ण दिखाया जा रहा है, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए बताई गई थी, वो भवन पूर्ण दिखाया जा रहा है, जिसमें बच्चों के बैठने की गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था की बात की गई थी। और हम जब वस्तु स्थिति पर खड़े हो रहे हैं आकर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खंडर जैसी स्थिति में ये भवन पड़ा हुआ है। खंडर जैसी स्थिति में ये भवन पड़ा हुआ है, जिसमें ना लेंटर डला हुआ है, ना दीवार पूरी है, पूरे में झाड़ियाँ उग चुकी हैं। स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। शौचालय की स्थिति भी आप यदि देख सकते हैं तो शौचालय में 2 में दरवाजे नहीं लगे हुए हैं, एक में दरवाजा लगा हुआ है। पानी जैसी कोई व्यवस्था उचित दिखाई नहीं दे रही। जब भवन ही पूरा नहीं है तो भवन के साथ हम बिजली, पानी या बाकी व्यवस्थाओं की बात करें, वो तो अधूरी रही जाती है। थोड़ा हम ग्राउंड की ओर नजर डालेंगे तो देखते हैं हम ये पूरा घास मैदान में तब्दील हो चुका है। बच्चों की संख्या यहाँ पे 17 से 20 बताई जा रही है। बच्चे जब खेलते हो, कोई जीव जंतु काट ले तो और एक बड़ी मुसीबत यहाँ पर बच्चों के लिए खड़ी हो सकती है। फिर भी यहाँ पर जो शिक्षिका मौजूद हैं वो बच्चों का ध्यान दे रही हैं, उस पर काम कर रही हैं, उनको पढ़ा रही हैं। आइए हम आगे देखते हैं क्या स्थिति बनी। इस समय हम दीवार पर देख सकते हैं प्राथमिक शाला सिद्ध टोला बड़ी खैरी, डाइस कोड 234201097711। यही डाइस कोड जो दिखाया जा रहा है वह पूर्ण दिखाया जा रहा है। यहाँ पर शिक्षिका के रूप में श्रीमती पूर्णिमा श्रीवास यहाँ पर कार्यरत है, जो अपनी सेवाएं दे रही हैं। गौरतलब बात यह है कि यहाँ पर यह जो शाला लग रही है, यह अतिरिक्त कक्ष निर्माण सिद्ध टोला ग्राम पंचायत बड़ी खैरी द्वारा 14/8/2009 दिन शुक्रवार को धर्मेंद्र गोटिया जी सरपंच थे उस समय, उनके द्वारा किया गया था। उस अतिरिक्त कक्ष में यह शाला लग रही है। हम यहाँ की जो शिक्षिका महोदय हैं श्रीमती पूर्णिमा श्रीवास जी, उनसे हम जानना चाहेंगे यहाँ की क्या स्थिति है और कब से है स्थिति। मैडम, आपका पूरा परिचय। मेरा नाम पूर्णिमा श्रीवास है और मैं 2003 से कार्यरत हूँ यहाँ पर। क्या स्थिति है स्कूल की? बच्चों को आप यहाँ पर ये जो अतिरिक्त कक्ष है उसमें पढ़ा रही हैं? जी, अतिरिक्त कक्ष में पढ़ा रही हूँ। और जो भवन है तो वो भवन आधा अधूरा है। आधा अधूरा से मतलब क्या है आपका? कभी क्लास लगी वहाँ पे? नहीं, बनी नहीं है तो क्लास लगी नहीं है, पैसे वापिस हो गए थे। संबंधित अधिकारियों को आपने सूचना दी? जी। क्या कहना है उनका? उनका ये कहना था कि हम लोग बनाएंगे और चेक के माध्यम से पैसे वापिस ले लिए, इसके बाद वो बनाए नहीं है। ये कब बताया गया था आपको? किस सन की बात है कि ये बनाया जाएगा या किया जाएगा? कुछ थोड़ा बहुत याद हो आपको? अब इतना तो साल, 2 साल, 3 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले, कब का मामला? 2-3 साल बाद बनाएंगे बोल रहे थे। अच्छा। भवन जो पूर्ण की स्थिति है वो पोर्टल में पूर्ण दिखाई जा रही है। आपको इस बात की जानकारी है? नहीं। यहाँ शाला में कितने बच्चे अध्ययनरत हैं? कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं? 1 से 5वीं तक है। वर्तमान में 17 बच्चे हैं। शौचालय की क्या स्थिति है यहाँ पर? बालिका शौचालय है, बालक शौचालय नहीं है। बच्चों के हम बैठने की व्यवस्था की बात करें तो कैसी क्या व्यवस्था होती होगी यहाँ पर? अभी 17 के मान से तो ठीक है। कितने कमरे हैं इस भवन में? लाइट की क्या व्यवस्था है? लाइट नहीं है। कमरे कितने भवन में? कमरे 2 हैं। बैठने की यदि व्यवस्था की बात की जाए तो मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चे उतने अच्छे से नहीं बैठ पा रहे हैं। आप कह रहे हैं सही व्यवस्था है, वो अंदर हॉल है ना, इसलिए वो ठंड की वजह से बैठ नहीं पा रहे हैं। अभी वो बाहर बैठे हैं। ग्राउंड भी हमने देखा, ग्राउंड में पूरे में चारों तरफ झाड़ियां लगी हुई हैं, टॉयलेट के पास भी झाड़ियां लगी हुई हैं। इसको लेकर आप क्या व्यवस्था करते हैं? कोई जीव जंतु निकल जाए, काट ले बच्चों को? जी, साफ सफाई करवाते हैं हम लोग, और वो चारा मार दवाई होती है, वो दवाई भी डलवाते हैं। मैडम, यदि बात की जाए तो हम जो जैसा देख पा रहे हैं भवन अपूर्ण है, यहाँ पर स्थिति जर्जर है। क्या लगता है आपको, ऐसे में बच्चों को एक शिक्षा का अच्छा माहौल मिल पा रहा है? मिल तो नहीं पा रहा है, लेकिन हम लोग को भवन चाहिए। यहाँ पर हमने मैडम पूर्णिमा से बात की, जो वाकई में बच्चों को पूरा ध्यान दे रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं। उनके मध्याह्न भोजन की व्यवस्था भी है, बाकायदा मैडम पूरी तरह बच्चों के साथ है। पर भवन को लेके मैडम काफी चिंतित दिखाई दी। उन्होंने बताया, हमने शुरू से बच्चों को साथ में देखा है, तो यहाँ यदि भवन बन जाए तो बच्चों के लिए काफी अच्छा हो सकता है। इस समय हमारे साथ शिक्षा विभाग में काफ़ी हद तक जानकारी रखने वाले एसपी तिवारी जी मौजूद हैं।
जिनसे हम इस शाला भवन के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे। अभी वर्तमान की स्थिति में बता दूं, मैं उसी भवन के हिस्से पे खड़ा हूं जो विभागीय पोर्टल में पूर्ण दिखाया जा रहा है। हम तिवारी जी से बात करते हैं, जानते हैं। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस शाला भवन के बारे में मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ, क्या जानकारी है? ऐसा मेरे को जानकारी है कि ये शाला भवन यहाँ का 2004-05 में स्वीकृत हुआ था। उसमें राशि 2 लाख रुपए स्वीकृत हुई थी। राशि शिक्षा विभाग से शाला प्रबंधन को 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र की गई। जैसी मेरे को जानकारी है, करीब 48,000 रुपये से शाला प्रबंधन ने खर्च किया, जिसमें ये इस लेवल पे काम से शाला प्रबंधन ने करवाया। इस कुछ दिनों के बाद विभाग द्वारा वो राशि शाला प्रबंधन से वापस ले ली कि हम काम कराएंगे, आप राशि वापस दो। इन शाला प्रबंधन ने वो राशि शिक्षा विभाग को वापस करा दी। इसके बाद से वो समय से काम नहीं किया। आज ये स्थिति है। और यहाँ पर विभाग ये बता रहा है कि ये कंप्लीट रेडी फॉर यूज़। यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं कहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। वो जहाँ बच्चे क्लास लग रही है वो अतिरिक्त पंचायत द्वारा बनवाया गया 2009 में। वो पंचायत का भवन है, उसको अतिरिक्त करके बता कि वहाँ क्लास समय स्कूल संचालित है, ये बराबर है। पर शासन की मंशा अनुसार जो उनको भवन दिया गया तो आज तक अपूर्ण। क्या होना चाहिए तिवारी जी? निजी दृष्टि से और राष्ट्रीय दृष्टि से जो शासन ने दिया है उन बच्चों की मासूम बच्चों के लिए उनको देना चाहिए। आपने देखा कि तिवारी जी ने हमें बताया कि किस तरह से विभागीय पोर्टल में भवन को पूर्ण दिखाया जा रहा है, भवन अपूर्ण है। बात फिर वही आ जाती है जिस पर पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी। आखिर कहाँ है हमारे लाडले, चहेते, माननीय, आदरणीय जननायक, कहाँ है? जबकि यह शहर से महज ही 2 से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। क्या विभाग की इस ओर ध्यान नहीं गया? क्या विभाग ने इस ओर देखना उचित नहीं समझा? या जनप्रतिनिधियों की बात करें जिनका आना जाना स्कूलों के कार्यक्रम में हमेशा होता है, पर क्या वो बताना उचित नहीं समझते? आखिर कब तक यह झूठी जानकारी लोगों को दी जाएगी? विभागीय पोर्टल में शाला भवन पूर्ण है, रेडी फॉर यूज है, ये कब तक चलेगा? जबकि वस्तु स्थिति मैंने आपको दिखाई, सारी चीजें दिखाई मैंने आपको कि किस तरह से बच्चों के भविष्य से मंडला जिले में खिलवाड़ किया जा रहा है। ग्राउंड जीरो से मैं कपिल वर्मा। ये कि मुझे शब्द नहीं मिल रहा है। कोई भी नेता हो चाहे अधिकारी हो, वो भी कभी ना कभी प्राइमरी स्कूलों में, हाई स्कूलों में पढ़ के ही निकला होगा, तब अधिकारी और नेता बना होगा। हो सकता है किसी पैसे वाले परिवार के हों तो उन्होंने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा हो, लेकिन सबके किस्मत में ऐसी बातें नहीं होती। सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, स्थिति क्या होती है उनको ये मालूम होना चाहिए। यदि आप जिम्मेदार पद पे पहुंच अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहे हैं तो आपकी पढ़ाई और पद का कोई औचित्य नहीं रह जाता। यदि आप ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो फिर आपका ये कहना है कि हम स्कूलों में अपने देश का भविष्य तैयार कर रहे हैं, तो कैसा भविष्य तैयार कर रहे हैं आपको सोचने की आवश्यकता है। मुझे तो जानकारी है नहीं, अभी 15-20 दिन हुए मुझे जानकारी। मेरा पहला ध्यान तो वही है, हमारे कलेक्टर साहब का भी पूरा ध्यान वही है। उनके द्वारा मुझे निर्देशित किया गया जितने अपूर्ण कार्य हैं या जिनके पैसे स्वीकृत किए गए हैं उन भवनों का पूरी तरह निरीक्षण करें, और यदि नहीं बना है, पूरा है, तो क्यों नहीं बना है उसकी वस्तु प्रस्तुत। जहाँ तक यदि पोर्टल में पूर्ण दिखा रहा है, आप कह रहे हैं नहीं बना है, तो मुझे उस चीज़ का ध्यान करना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। यदि बिल्डिंग नहीं है और पोर्टल में पूरा दिखा रहा है तो ये बिल्कुल सिरे से मतलब गलत कि ऐसा कैसे दिखा दिया। गलत जानकारी विभाग को गुमराह करने वाली स्थिति है, तो इसकी जांच मैं पूरी तरह से करा दूंगा। यही पोर्टल पे दर्ज कर सब इंजीनियर एंड फिर डीपीसी उसको फॉरवर्ड कर। वर्तमान में एई हमारे हैं मिस्टर यादव, सुरेंद्र यादव, और सब इंजीनियर है आकाश सनोडिया। करके इसकी वस्तु स्थिति और प्राथमिक जांच करा के कलेक्टर साहब के समक्ष भी प्रस्तुत करूंगा, और संभवतः आपको यदि होगा तो मैं स्वयं जाके समक्ष में स्थल निरीक्षण करके फिर उसका प्रतिवेदन कलेक्टर साहब के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। फिर आगे की कार्यवाही उनके द्वारा दिए गए निर्देशानुसार पूरी